ओके, नाउ जैसे हमने एनिमल का एक्सक्रीशन पढ़ा कि देयर इज सम डेडिकेटेड ऑर्गन सिस्टम एंड टिश्यूज, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि क्या क्या वेस्ट है एंड देन उनको फिल्टर करते हैं। वैसे ही हमारे प्लांट में भी ऐसा सेम मैकेनिज्म है, बिकॉज ऑफ कोर्स प्लांट इज ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लस वहां भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है। यू कैन सी द फर्स्ट वर्ड ही जो हाईलाइट हुआ है, इट इज ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन जो रिएक्शंस हैं, इनके टाइम पे जो भी बाय प्रोडक्ट बना है, वो बाय प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि सबके सब हमारी बॉडी के काम आए या किसी भी लिविंग टिश्यूज के काम आए, कुछ ना कुछ वेस्ट भी होता है। तो वो वेस्ट को फिर से ठिकाने लगाना जरूरी है, एक्सक्रीट आउट कराना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, मे बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। रात के टाइम पे CO2 इज द वेस्ट फॉर प्लांट्स, दिन में ऑक्सीजन इज द वेस्ट फॉर प्लांट्स। तो ये इनका कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता ही जाएगा। इनको प्रॉपरली बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराने के लिए डेडिकेटेड टिश्यूज एंड सब कुछ सेल्स होते हैं जिनके सर्टेन फंक्शंस होते हैं। द फर्स्ट मेथड एंड द ओनली मेथड जिससे कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर रिमूव किया जाता है, दैट इज ट्रांसपीरेशन। सबने ट्रांसपीरेशन वर्ड सुना है, we have already studied and covered, I think, about Yes. transpiration, right? हाँ, so can anyone tell me what exactly is transpiration? कुछ भी अगर उसकी टर्मिनोलॉजी याद आ रही हो तो। यस, श्लोक। Ma'am, in that picture they have shown that they have covered the plant with polythene, so the plant treat their waste from their leaves. Leaves, okay, good. Ma'am, transpiration means the loss of water from the aerial parts of the करेक्ट plant. करेक्ट, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। सो एग्जैक्टली ये पिक्चर में क्या डिपिक्ट किया है उन्होंने, ये प्रूफ दिया है कि एक्चुअली लीव्स में एक स्मॉल पोर्स होते हैं, दैट पोर्स, दैट ओपनिंग इज नथिंग बट द स्टोमेटा। स्टोमेटा जो हमारे लीव्स में प्रेजेंट है, एंड वो जो स्टोमेटा है वो क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीट आउट करवा रहे हैं जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो गैसेस हो, लिक्विड हो या किसी भी फॉर्म में हो। तो उनको जब एक्सक्रीट आउट करा रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट ओपन नहीं है, उसको कवर कर दिया पॉलिथीन से, तो कवर करने की वजह से ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, दे आर द वेस्ट मटेरियल, उनके ड्रॉपलेट्स हैं जो अब आपको पूरे के पूरे एरिया में दिख रहे हैं। तो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर मींस ट्रांसपीरेशन उन पोर्स के थ्रू स्टोमेटा क्या होता है कि जो भी वाटर है तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल डिसॉल्व करवाते हैं और उसे वेपोराइज करवा के प्लांट की बॉडी से बाहर करवाते हैं। ऑल्सो स्टोमेटा में गैसियस एक्सचेंज भी होता है, तो अगर कोई गैसेस हैं जिन जो कि वेस्ट प्रोडक्ट हैं एट दैट मोमेंट फॉर द प्लांट, वो भी क्या होते हैं बाहर उनको एक्सक्रीट आउट करा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, काइंड्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, यानी उनके मेथड्स, कहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होगा वो बाहर निकल पाएगा। पहला है स्टोमेटल। स्टोमेटल इज नॉर्मल, जो लीव्स के ओपनिंग्स हैं, पोर्स हैं, दैट इज द स्टोमेटा। ये तो पुराना पढ़ा हुआ है। न्यू फॉर यू इज क्यूटिकल एंड सेकेंड इज लेंटिसेल्स। जो क्यूटिकल होते हैं, क्यूटिकल इज द वैक्स स्ट्रक्चर कवरिंग, जो लीव्स को कवर करके रखते हैं, उनका मॉइस्चर कंटेंट कवर मॉइस्चर मेंटेन करवाने के लिए। दूसरा उनका क्या बोलते हैं कि प्रोटेक्शन भी मिले इन आउटसाइड इन्वायरमेंट, शॉक भी ना हो, प्लस इंसुलेशन एंड वाटर प्रूफिंग। तो इससे एक वैक्स लाइक सब्सटेंस जो होता है, दैट इज द क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या करता है, वो मॉइस्चर को स्टोर करके रखता है। जैसे जेल्स वगैरह सबने देखा होगा, जेल क्या करता है, मॉइस्चराइजिंग जेल वगैरह देखा होगा, उसको क्या करते हैं, हम अपनी स्किन पे रब करते हैं। रब क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट होता है, ह्यूमिडिटी होती है जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है। बट अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा तो वो क्यूटिकल यानी उस जेल या वैक्स में से जो वाटर होगा वो आगे क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, इवेपोरेट होगा। सो उसके थ्रू भी ट्रांसपीरेशन होता है, यानी लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन वर्ड का मीनिंग है लॉस ऑफ वाटर। तो पहला हुआ स्टोमेटा से, दूसरा क्यूटिकल से, देन लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स आर ऑल्सो पोर्स। ये पोर्स होते हैं जो स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं, जो वुडी सब्सटेंस होता है, वुडी स्ट्रक्चर होता है, द स्टेम्स और ब्रांचेस, उनमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको लेंटिसेल्स बोलते हैं। यू कैन सी द डायग्राम। ये बार्क दिया है, बार्क मीन्स द टफ एंड वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज द बार्क। और उसके ऊपर वाले सरफेस पे स्मॉल पोर्स कहीं ना कहीं प्रेजेंट हैं, दोस पोर्स आर लेंटिसेल्स। तो जैसे लीफ हेल्प करता है इन एक्सक्रीशन और कह लो इवेपोरेशन ऑफ सर्टेन गैसेस और मॉलिक्यूल्स, वैसे ही लेंटिसेल्स भी सेम फंक्शन करता है। बट पूरे प्लांट का मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसपीरेशन यानी एक्सक्रीशन पार्ट प्लस लॉस ऑफ वाटर प्लस गैसियस एक्सचेंज जो है,
वो मेजर काम कौन करता है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है दैट इज ऑफ स्टोमेटा. सो स्टोमेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये एक चीज हो गई. नाउ इसके बाद कुछ लास्ट पॉइंट रह गए हैं अबाउट द फैक्टर्स. यू ऑल नो ऑलरेडी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, जैसे हमने डिजीज देखे थे ह्यूमन के केस में, वैसे यहाँ पे कुछ फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से हैं जो ट्रांसपिरेशन के रेट को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे या स्टॉप करेंगे. पहला है एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं. फर्स्ट इज सनलाइट, टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी. ये सारी वो चीजें हैं जो जिनके बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ जाता है. सनलाइट ज्यादा हुआ, सनलाइट से हीट ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा और इससे वेस्ट भी ज्यादा होगा, तो स्टोमेटा हमेशा एक्टिव रहेगा. ठीक है. दूसरी चीज, you can see one highlighting point is there, more transpiration occurs during the day. क्यों? क्योंकि सनलाइट उसी टाइम पे है, उसी टाइम पे सबसे ज्यादा वेस्ट बन रहा है, सबसे ज्यादा एक्टिव रिएक्शंस हो रहे हैं, तो इसीलिए उस टाइम पे, डे टाइम पे स्टोमेटा हमेशा ओपन रहता है, तो सबसे ज्यादा वेस्ट भी या कह लो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो ज्यादा मैक्सिमम होता है वो डे टाइम पे हो रहा है. दूसरा टेम्परेचर, सनलाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है तो एरिया का टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, उससे इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, वाटर इवेपोरेशन इंक्रीज होगा तो उससे ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा. अगर टेम्परेचर लो है तो वाटर इवेपोरेशन रिड्यूस हो जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन भी रिड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ विंड. विंड, कभी बाहर कपड़े सुखाए हैं सबने, कपड़े सुखाए हो गए, अगर हवा तेज चलती है, अगर धूप नहीं भी हो बट हवा अच्छी चल रही हो, पंखे के नीचे हम कपड़ा रखते हैं ना धो के बारिश में, क्यों रखते हैं? क्योंकि हम, हमारे रूम में जो है वो विंड का वेलोसिटी है, हमने उस टाइम पे एयर का वेलोसिटी बढ़ा के रखा है, हमने विंड क्रिएट किया हुआ आर्टिफिशियली, तो विंड की वजह से जो इवेपोरेशन है अगेन फास्टर हो जाता है आउटर सरफेस या अपर सरफेस का. तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हुआ या स्टमेटल ट्रांसपिरेशन हुआ, ये चीजें इंक्रीज हो जाती हैं. सिमिलरली विद द ह्यूमिडिटी, अगर इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, यानी वाटर वेपर बहुत ज्यादा है ऑलरेडी, तो जो बैलेंसिंग है, कौन सा बैलेंसिंग, डिफ्यूजन का जो बताया था कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे अगर मॉलिक्यूल लेवल पे, तो लीव से बाहर की तरफ एक्सचेंज करना वाटर वेपर्स को मुश्किल हो जाता है, तो ट्रांसपिरेशन हमेशा रिड्यूस हो जाता है इन हाई ह्यूमिडिटी एरिया. ओके, सो हियर द सेंटेंस इज गिवन, हाई ह्यूमिडिटी in the air reduces the rate of diffusion. जो आउटवर्ड डिफ्यूजन हो रहा है वो रेट जो है वो कंप्लीटली रिड्यूस कर देता है, और उसके रिडक्शन की वजह से जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो भी कम हो जाएगा. दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो प्लांट के बाहर जो इन्वायरमेंट है उनके फैक्टर्स हैं. सिमिलरली CO2 लेवल, मीन्स वन मोर, द लास्ट वन इज द CO2 लेवल. कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डे टाइम से कनेक्टेड है, डे टाइम पे CO2 की रिक्वायरमेंट है फॉर द फोटोसिंथेसिस. और दूसरी चीज क्या है, अगर CO2 का लेवल बढ़ गया, जो रिक्वायर्ड नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है, अगर उससे बढ़ा, तो स्टोमेटा क्या करेगा, डिजायर्ड CO2 लेने के बाद बंद कर देता है अपने आप को. और जैसे ही वो अपने आप को बंद कर रहा है, क्योंकि उसे अब CO2 नहीं चाहिए, बट जो बॉडी के अंदर का जो वाटर वेपर है, वाटर फॉर्म है या वेस्ट है, वो बाहर नहीं निकल पाता. गेट तो एक ही है ना, वो गेट बंद हो गया. बंद हो गया तो उसने क्यों बंद किया, ताकि बाहर का CO2 ज्यादा ना आ पाए. वो तो बच गए, बट अंदर का वेस्ट प्रोडक्ट या वाटर जो है उसका लॉस नहीं हो पाएगा, तो ट्रांसपिरेशन अगेन इट विल बी रिड्यूस्ड. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स. इतनी बात सबको समझ में आई? Yes, ma'am. ओके, देन कम्स द इंटरनल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर में दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं. पहला तो बॉडी के अंदर वाटर का कंटेंट, जैसे हमने ह्यूमन के केस में देखा था, वाटर या सॉल्ट ले लिया या सर्टेन आयंस मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए तो क्या होगा, ऑफ कोर्स किडनी का फिल्टरेशन रेट कम या ज्यादा होगा. सिमिलरली प्लांट में भी अगर इनसाइड प्लांट वाटर ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा. वाटर अगर कम है तो बॉडी को भी तो हाइड्रेशन चाहिए, उनको भी तो वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो वो अननेसेसरीली एक्स्ट्रा ट्रांसपिरेशन नहीं कराएंगे, हेंस the transpiration will be reduced. दूसरी चीज क्या होगा, कभी अगर जरूरत से ज्यादा वाटर है, मोर देन इनफ वाटर है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल जो होते हैं वो हमेशा मोटे हो जाते हैं, मींस टर्जिड हो जाते हैं. टर्जिड होने की वजह से जो आसपास के सेल्स हैं या गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा के होते हैं वो बहुत ज्यादा टर्जिड हो गए, वो इतने मोटे हो गए कि वो जो ओपनिंग है वो क्लोज कर देते हैं, और वो उनके प्रेशर की वजह से क्लोज हो जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स और उनका खुद का मैकेनिज्म, और उस चीज की वजह से भी स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन जो है वो रुक जाता है. सो दिस इज द वाटर कंटेंट इंटरनल बॉडी के अंदर.
दूसरी चीज इन्होंने दी हुई है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, यानी उसकी वजह से क्या एडवांटेज है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहली चीज, जब इवेपोरेशन होता है ट्रांसपीरेशन की वजह से, तो नीचे का सरफेस जो होता है वो ठंडा हो जाता है। आप सब लोगों ने मे बी एल्कोहलिक कुछ बेस जैसे सैनिटाइजर सबने अपने हाथ पे लगाया होगा, है ना, ठंडा ठंडा फील होता है थोड़ी देर बाद, जैसे सैनिटाइजर आप लोग लगाते हो, Yes. फील किया है? हाँ, वो क्यों फील किया है, क्योंकि सैनिटाइजर में दो ही चीज होती है, तो अल्कोहल या कीटोन लाइक स्ट्रक्चर, मोस्टली अल्कोहल होता है। ये जो अल्कोहल होता है ना, इसका इवेपोरेशन बहुत फास्ट होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर पे भी फटाक से इवेपोरेट हो जाता है। तो जैसे ही आप अपने हाथ पे स्प्रेड करते हो अल्कोहल को, वो तुरंत स्प्रेड होते होते इवेपोरेट होने लगता है। और जैसे जैसे इवेपोरेट होता है, वो क्या लेता है, आपके पाम का टेम्परेचर लेकर इवेपोरेट होता है। आपका हाथ गर्म है, इस वजह से उसमें Ma'am, those are volatile liquids now, like राइट, they दे आर वॉलेटाइल evaporate very लिक्विड्स, fast. राइट, करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर वो वॉलेटाइल है, उसको कम टेम्परेचर चाहिए फॉर इवेपोरेशन। जिस मोमेंट वो आपके पाम की एनर्जी लेकर, हीट लेकर इवेपोरेट होगा, तो आपका पाम क्या हो गया, सरफेस ठंडा हो गया। दैट्स व्हाई यू फील कूलिंग सेंसेशन, आपको ठंडा फील होता है। एग्जैक्टली वही इफेक्ट लीव्स पे होता है, जब अच्छा खासा वाटर मॉलिक्यूल एंड वाटर का लेयर इवेपोरेट होगा। तो जब ऐसा होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। कूलिंग इफेक्ट होने की वजह से इट विल बैलेंस द टेम्परेचर फॉर प्लांट। तो प्लांट को भी थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आसपास क्या है, बहुत टेम्परेचर है, गर्मी है, तो उनको भी गर्मी लगती है। दूसरा, इन्होंने सक्शन फोर्स बोला है, क्योंकि प्लांट क्या है, वो फोर्स मींस जब भी वो क्या बोलते हैं कि वाटर लॉस करवा रहा है, तो जो नीचे जो जाइलम एंड फ्लोएम है, जिनमें वाटर जो लेकर आ रहे हैं पोर्स तक, स्टोमेटा तक, उनके बीच में गैप हो गया। इट्स द सेम थिंग कि आप क्यू में खड़े हो, क्यू में आगे 3 बच्चे हैं, उनका नंबर आ गया, तो फिर पीछे के 3 बच्चे आगे आ जाएंगे। तो यानी आगे के वाटर मॉलिक्यूल्स अगर इवेपोरेट हो गए, तो उसके जस्ट पीछे जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो आगे आगे स्टोमेटा जो ओपनिंग है वहां तक पहुंच गए। ये चेन कंटिन्यूसली चलता है। एंड इमेजिन करो करो इनकी कनेक्टिविटी, लाइक सर्कुलेशन सिस्टम कहाँ तक है, रूट्स तक है ना। एक कंटिन्यूअस चैनल जो है फ्लोएम एंड जाइलम एंड फ्लोएम का, वो रूट्स तक है। तो अगर ऐसे ही आगे आगे जाते गए, तो इसकी वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, और वो क्या पुल करता है, एक प्रेशर बनाने लग जाता है। और वो प्रेशर को ही हम सक्शन फोर्स बोलते हैं, क्योंकि रूट्स को हेल्प मिलता है इस वजह से। वो आगे आगे धक्का देके अगर वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे, तभी वो सॉइल में से भी ले पाएगा। सो इस तरीके से एक ट्रांसपीरेशन पुल जो है वो क्रिएट करवाया जाता है। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो प्लांट को मिलता है फ्रॉम द ट्रांसपीरेशन। प्लस वेस्ट मटेरियल तो बाहर जाता ही जाता है। सो दीज आर द दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसपीरेशन मीन्स प्लांट का जितना भी एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म है। फर्स्ट, इनमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं है मीन्स अबाउट ट्रांसपीरेशन जो आपने नहीं पढ़ी हो, आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। बस आपको ये नहीं बताया गया था कि ये ट्रांसपीरेशन का कॉन्सेप्ट जो है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी अप्लाई होता है। सो दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन टुडे। अदरवाइज बाकी सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। ओके, एनी डाउट्स? Yes, ma'am. Like it also like transportation goes since the transportation करेक्ट lessons, like करेक्ट करेक्ट, transportation and राइट, हमने plants. ट्रांसपोर्टेशन देन टिश्यूज, इन सारी चीजों में ये सारे मैकेनिज्म्स एंड फिनोमिनास देखे हैं। ओके, यस श्लोक। Ma'am, can you please take the diagram of kidney? Okay, shall I explain again the diagram of kidney? No, ma'am. I just show that. Okay, you sent me the picture. No, this one. No, that before one. Before one, okay, wait. This one? That down one. Okay, this one, nephron diagram. Yes, ma'am. Okay. In this, proximal tissue is not connected to veins, but it is connected to arteries. Then, but real waste is made in veins. So how it pass Okay, to? okay, 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 good question, good question. अभी देखो, यहाँ पे क्या है, ये नीफ्रॉन तो खुद बहुत ही छोटा सब्सटेंस है ना, खुद बहुत ही माइन्यूट लेवल है, जो दिखेगा भी नहीं शायद। अगर किडनी को डाइसेक्ट करोगे, तो इंडिविजुअल नीफ्रॉन दिखेगा भी नहीं। इनके बीच में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आर्टरीज एंड वेन्स जो है वो मर्ज हो गए ना, एग्जैक्टली ट्रांजिशन हो गया, रेड टू ब्लू। अब रेड टू ब्लू ट्रांजिशन हो गया, मतलब यहाँ पे तो प्योर आर्टरी है, यहाँ पे मिक्स है आर्टरी एंड वेन्स, और यहाँ पे प्योर वेन्स है। जब भी ऐसी कंडीशन होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिलरीज, है ना, ब्लड कैपिलरीज। जहां पे भी एक्सचेंज करना होता है, वहां पे आर्टरीज या वेन्स नहीं होते। दिस इज प्योर आर्टरी, दिस इज प्योर वेन, नो डाउट। बट ये जो बीच का एरिया है,
द कनेक्टिंग जंक्शन पॉइंट, दैट इज योर कैपिलरी। इसीलिए यहीं पे ही एरोज है और कहीं भी एरोज नहीं है एक्सचेंज करने के लिए। ट्यूब के साथ कम्युनिकेशन यहीं पे है ना। क्या यहाँ पे आपको दिखा? नहीं। क्या यहाँ पे No. आपको दिखा? नो, वो अपना पाथ चल के आ रहे हैं। सो जस्ट फोकस ऑन द एरो डायग्राम। जहां पे भी प्योर है वो क्या है, वो जगह पे नॉर्मल, उनका किसी और टिश्यू से कनेक्शन नहीं है। जहां पे भी मिक्सचर है उनका, इट इज द कैपिलरी पार्ट। कैपिलरी कहीं भी, ये याद रखना, चाहे ये एरिया हो, आपका टिश्यू हो, एल्वियोलाई हो, कहीं भी हो, वो एक्सचेंज का ही काम करती है। सो दैट इज द मेन पॉइंट फॉर एक्सचेंज। अंडरस्टूड? सो दैट इज योर ब्लड Yes, कैपिलरीज। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, दिखा नीचे लेबलिंग। yes, पेरीट्यूबुलर, पेरी मीन्स अराउंड, ट्यूबुलर मीन्स ये ट्यूब के साथ ही साथ उसको घेर के या उसके अराउंड जो भी कैपिलरीज हैं उनका नाम है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अंडरस्टूड? yes, ma'am. Thank you. चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। सो होमवर्क, लास्ट होमवर्क जो है वो कंटिन्यूड है। एवरीवन प्लीज डू योर होमवर्क एंड शो मी द डायग्राम नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये चैप्टर अभी I have shared you the diagram of mine. those who have shared, I know them, जिन्होंने शेयर किया है, बाकी बच्चे प्लीज सेंड योर नेम एंड द फोटोज। आई विल अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने भेजा है। अगर नहीं भेज पा रहे तो नेक्स्ट क्लास में शो मी। आप चैट सेक्शन में भी आपकी फोटोज भेज सकते हो, चैट में सारी चीजें अवेलेबल हैं, सारा मीडिया शेयर हो पाता है। सो शेयर फ्रॉम देयर और ओपन योर वीडियो कॉल मीन्स वीडियो सेक्शन, और वीडियो कैमरा ओपन करके आपकी पेजेस आप मुझे शो कर सकते हो। नहीं तो व्हाट्सएप भेज सकते हो। देयर आर मल्टीपल मेथड्स। तो डोंट शाई अवे एंड सेंड मी, शो मी योर होमवर्क एवरीवन। सो अब आपको क्या करना है, रिवाइज ऑल दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में आई थिंक व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर दैट? respiration in plants and animals. I think that is the left chapter we have. 2 chapters are left: locomotion and respiration, if I'm not wrong, skeletal system and respiration. Okay, Yeah, ma'am. let me check, then we will start the new chapter from next week. और मैं अभी रिविजन नहीं करवा रही, मैं पहले सारे न्यू चैप्टर्स लेकर सिलेबस कंप्लीट करती हूँ, then one whole week we will take one by one revisions of everything. चलो, that's it for today. Any doubts you can message me, WhatsApp कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। बस कॉल करने से पहले मुझे मैसेज कर दिया करो that you need to talk to me, तो I will take out time for you and I will call you back. Okay, चलो, that's it Yes. for today. Bye everyone. Good night. Bye, Bye, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Have a great day. Okay, see you next Good week. night. Take care. Bye everyone.